वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। नए तालीमी साल के आगाज के मौके से गुलशन जुबैदा में तालीम और तरबियत के मौजू पर जलसे का इनेकाद। दिनेश गुंडूराव रियासती कांग्रेस सदर और ईश्वर खंड्रे कारगुजार सदर। SDPI कर्नाटक के नए रियासती ओहदेदारान का इंतखाब। रियासती वजीर अकलियती बहबूद BZ जमीर अहमद खान ने नीट और मेडिकल के जरिए डेंटल कोर्सेज में दाखिला लेने वाले अकलियती तलबा के मसले को फौरी हल करके वालिदैन को राहत दिलाई। हैदराबाद के सरकारी मैटरनिटी अस्पताल से अगवा की गई 6 दिन की नौमौलूद लड़की बीदर में दस्तयाब। मुसलमानों की मुखालिफत के बाद योगी हुकूमत ने मदरसा ड्रेस को कोड नाफिज करने से किया तौबा। अमेठी में बोले राहुल गांधी, मोदी की बुलेट ट्रेन नहीं मैजिक ट्रेन है जो कभी नहीं बनेगी। भोपाल इनकाउंटर में मारे गए महबूब की मां नजमा भी 3 साल बाद जमानत पर रहा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हिंदुस्तान लौटने की खबरों को बताया अफवाह, कहा सही वक्त पर लौटूंगा। मस्जिद अक्सा के बाद सेहनी की मस्जिद इब्राहिम की बुनियादों तले खुदाई। तनवीर सेठ और अनस सिद्दीकी को क्लीन चिट के साथ पासपोर्ट तनाजे का खात्मा। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का फैसला, रोजमर्रा के कामों में दखल न दे LG। अमेरिका में सिक्योरिटी सूरत हाल खराब, चीनी शहरी मोहतात रहे, चीन का बयान। फ्रांस नौजवान की हलाकत के बाद मुजाहरे का सिलसिला शुरू। गजा फिलिस्तीनी जोड़ी की तुर्क सदर से वालिहाना मोहब्बत, नौमौलूद बेटे का नाम रजब तैयब उर्दुगान रख दिया। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर शिमोगा के शिकारीपुर से है। आज बरोज़ 4 जुलाई 2018 को जुबैदा कैंपस में तालीम व तरबियत की अहमियत के मौजू पर हाफिज कर्नाटकी की सदारत में एक जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें जुबैदा कैंपस के सभी स्कूलों और कॉलेजों के प्रिंसिपालों और असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की। इस जलसे का एक अहम मकसद जहाँ तालीम व तदरीस की अहमियत व इफादियत से बच्चों और असातिज़ा को आगाह करना था, वहीं जदीद व कदीम तलबा और असातिज़ा में यगांगी के जज्बे को फ़रोग़ देना भी था। और इस बात पर भी तवज्जो दिलानी मकसूद थी कि मादरी ज़बान उर्दू का फ़रोग़ हर हाल में मुक़द्दम रखा जाए। जैसा कि जलसे के बैनर पर बहुत वाज़ेह तहरीर था कि उर्दू हमारी ज़बान और हमारी तहज़ीब का चेहरा है, हम उसे हमेशा रोशन रखेंगे। जलसे की सदारत करते हुए हाफिज़ कर्नाटकी ने कहा कि नए तालीमी साल के आगाज़ के साथ ही बच्चों और बच्चियों को नए तालीमी जहान के फ़तह कर लेने का अज़्म कर लेना चाहिए, क्योंकि तालिब इल्म जब एक वाज़ेह मकसद के साथ तालीमी मैदान में आगे बढ़ते हैं तो उनकी सारी तवज्जो मंजिल के हुसूल पर मरकूज़ होती है। इस तरह उनका वक्त बर्बाद नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि आप तमाम बच्चे चाहे इंग्लिश मीडियम से तालीम हासिल कर रहे हों कि कन्नड़ा मीडियम से, आपको अपनी मादरी ज़बान उर्दू से हर हाल में मोहब्बत का दम बनना चाहिए कि हमारा सारा इल्मी, अदबी और तारीख़ी सरमाया इसी ज़बान पर महफूज है। आफ़ाक़ आलम सिद्दीकी ने कहा कि तालीम का मतलब होता है कि जानना और ज़िंदगी की तमाम उमंगों, मसरतों और जोश अमल का सरचश्मा जानने पर ही मुनहसर है। उन्होंने कहा कि बच्चों, आपने अपने घरों में छोटे भाई बहनों को देखा होगा, आपने महसूस किया होगा कि हर वक्त खुश रहते हैं, मस्त मगन रहते हैं, उम्मीद और जोश और हौसले से भरे रहते हैं, चेहरे पर ताजगी और बशाशत रहती है। आपने कभी गौर किया ऐसा क्यों होता है? अगर आप ये समझते हैं कि बच्चों को कोई फिक्र नहीं होती है इसलिए वो इतने खुश रहते हैं तो आप गलत हैं। छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा उलझने रहती हैं, वो बहुत टेंशन में रहते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि बड़े भाई बहन साइकिल चला लेते हैं, जब जी हाँ बिजली का स्विच ऑफ या ऑन कर लेते हैं, अपनी मेज़ और कुर्सी इधर या उधर कर लेते हैं, मगर वो कुछ नहीं कर पा रहे। इसके बावजूद वो बेहद खुश सिर्फ इसके लिए रहते हैं कि वो हर वक्त कुछ ना कुछ नया मालूम करते हैं और नया सीखते हैं। अब खबर बेंगलुरु से। बीदर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी सदर मिस्टर बसवराज शेट्टी ने एक प्रेस नोट जारी करके बताया है कि कांग्रेस के कौमी सदर मिस्टर राहुल गांधी ने कर्नाटक स्टेट कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट के ओहदे पर भालकी के रुकन असेंबली व साबिक रियासती वजीर मिस्टर ईश्वर खंड्रे को नामजद किया है, जबकि कर्नाटक स्टेट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट के ओहदे पर मिस्टर दिनेश गुंडूराव को नामजद किया गया है। इन दोनों की नामजदगी पर बीदर जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से मुबारकबाद देते हुए उनकी अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया है और उम्मीद की है कि इनकी नामजदगी से कर्नाटक रियासत में कांग्रेस मजबूती के साथ तरक्की करेगी। जनाब इरशाद अली पहलवान ने सेक्रेटरी कर्नाटक स्टेट कांग्रेस कमेटी ने भी एक प्रेस नोट जारी करके मज़कूरा बाला दोनों नौ नामजद सदर और वर्किंग सदर को मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि उनकी नामजदगी से कर्नाटक में कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी और आने वाले इंतखाबात में बेहतर कारकर्दगी साबित करेगी। एक और खबर कर्नाटक से है।
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई का 2 रोज़ा रियासती नुमाइंदा कौंसिल गुज़श्ता 1 और 2 जुलाई 2018 को मैसूर में मुनक़िद हुआ। एसडीपीआई कौमी नायब सदर एडवोकेट शरफुद्दीन अहमद ने परचम कुशाई करके जलसे का आगाज़ किया था। रियासती नुमाइंदा कौंसिल, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल कर्नाटका में मुख्तलिफ अजला से आए जिला आमिला और असम्बली कमेटियों के अरकान ने शिरकत की। रियासती नुमाइंदा कौंसिल में इंतखाबात के जरिए आइंदा 3 साल की मियाद के लिए 21 रुकनी रियासती वर्किंग कमेटी का इंतखाब किया। इस कमेटी ने आने वाले 3 साल की मियाद के लिए रियासती ओहदेदारान का इंतखाब किया है, जिसके तहत रियासती सदर के तौर पर इलियास मोहम्मद, रियासती नायब सदर के तौर पर देवानूर पतनजया अब्दुल मजीद, रियासती जनरल सेक्रेटरियान के तौर पर अब्दुल हन्नान रियाज फिरंगी पेट, रियासती सेक्रेटरियान के तौर पर अकरम हसन अल्फांसो फ्रैंको, अफसर कोडली पेट अशरफ मल्हार और रियासती खाजिन के तौर पर मोहम्मद जावेद आजम मुंतखब हुए और रियासती वर्किंग कमेटी अरकान के तौर पर अब्दुल लतीफ़, अब्दुल रहीम पटेल, एडवोकेट मजीद खान, जलील के, अबरार अहमद, कुमारा स्वामी, मुजाहिद पाशा, फयाज अहमद, अमजद खान, अमीन मोहसिन, समी हजरत मुंतखब हुए हैं। एसडीपीआई कौमी सदर ये सईद ने मुंतखब रियासती अहदेदारान के नामों का ऐलान किया है। इस मौके पर एसडीपीआई कौमी नायब सदर एडवोकेट शरफुद्दीन अहमद ने अपने खिताब में कहा कि हमारी जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान में एक फ़र्द को एक वोट का हक मसावत की बुनियाद पर दिया गया है। हिंदुस्तानी शहरी चाहे वो किसी भी मजहब या ज़ात पात से ताल्लुक़ रखता हो, अमीर हो गरीब हो, सबको वोट देने का हक हासिल है। आज की सूरत हाल का अगर हम जायज़ा लेंगे तो पता चलेगा कि हमारे मुल्क में अदम मसावत आम हो चुकी है। मजहब के दरमियान ऊँच नीच, ज़ात पात के दरमियान ऊँच नीच, एक इलाके से दूसरे इलाके के दरमियान दूरियाँ आम हो चुकी हैं। इसकी असल वजह यही है कि आज सियासी पार्टियाँ, हुक्मरान जमातों ने अपने इख्तिदार का गलत इस्तेमाल किया है। भूख और खौफ से आज़ादी और तमाम को मसावत फराहम करने के मकसद के तहत 21 जून 2009 को एसडीपीआई का क़याम अमल में आया था। अब खबर बेंगलुरु से। नीट के जरिए मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में दाखिला लेने वाले अक़लियती तलबा के लिए कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन में मजहबी अक़लियत यानी रिलीजियस माइनॉरिटी सर्टिफिकेट ऑप्शन कंप्यूटर में अपलोड न होने से तकरीबन 150 से ज़ायद अक़लियती तलबा और उनके वालिदैन काफ़ी परेशान थे। तलबा को डेंटल मेडिकल नशिस्तों से महरूम होना पड़ रहा था। इस सिलसिले में रियासती वज़ीर बराए अक़लियती उमूर व औक़ाफ़, हज और ग़िज़ा व शहर रसदात जनाब BZ ज़मीर अहमद ख़ान और अक़लियती कमीशन के चेयरमैन नसीर अहमद ने बर वक्त इस मसले को संजीदगी से लेकर हल करते हुए मज़कूरा 150 तलबा को मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में नशिस्त हासिल करने का मौका फराहम किया है। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने बताया कि रिलीजियस माइनॉरिटी सर्टिफिकेट ऑप्शन अपलोड न होने की वजह से अक़लियती तबक़े के होनहार तलबा और उनके वालिदैन काफ़ी परेशान हो चुके थे। काउंसलिंग में भी काफ़ी करीब आने से नशिस्तों से महरूम होने का खदशा पैदा हो चुका था। उन्होंने बताया कि कई वालिदैन ने इनसे शिकायत भी की थी। फौरी तौर पर उन्होंने नसीर अहमद से रब्ता करते हुए इस मसले को हल करने में कामयाब रहे। अब खबर बीदर से। हैदराबाद के कोठी इलाके के सुल्तान बाजार में वाक़ सरकारी मैटरनिटी अस्पताल से अगवा की गई 6 दिन की नवमौलूद लड़की का पता चला है। जिस खातून ने नवमौलूद लड़की का अगवा किया था, उस खातून ने बीदर के सरकारी दवाखाने में मज़कूरा नवमौलूद लड़की को छोड़कर फरार हो गई है। मकामी लोगों ने रोती हुई नवमौलूद लड़की को देखा और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस इंस्पेक्टर संगमेश पाटिल ने पुलिस टीम के साथ इस नवमौलूद लड़की को हासिल कर लिया और लड़की को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में शरीक किया गया। डॉक्टरों ने पुलिस को लड़की के महफूज होने की इत्तला दी है। नवमौलूद लड़की को ढूंढने आई हैदराबाद की पुलिस को बीदर की पुलिस ने मज़कूरा नवमौलूद लड़की को सौंप दिया है। लड़की के मिलने की खबर सुनकर वालिदैन की मसरत का कोई ठिकाना नहीं रहा। वीडियो कॉल के जरिए नवमौलूद लड़की को उसके माँ बाप को दिखाया गया। इस सिलसिले में बीदर की एसपी मिस्टर डी देवराज ने कल शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब करके सहाफ़ियों को बताया कि हैदराबाद के मज़कूरा अस्पताल से लापता नवमौलूद लड़की का पता लगाने के लिए बीदर जिला पुलिस और हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से मुश्तरका कोशिश की गई, जिसके सबब 48 घंटों के अंदर इस नवमौलूद लड़की का पता लगाने में वो कामयाब हुई है। अब खबर लखनऊ। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं की मुखालिफत के बाद मदरसा ड्रेस कोड मामले पर अपने कदम वापस खींच लिए हैं। उत्तर प्रदेश अक़लियती बहबूद और हज के वज़ीर ममलिकत मोहसिन रज़ा ने मंगल को ऐलान किया था कि मदरसा बोर्ड में NCERT निसाब शुरू करने के बाद अब रिवायती कुर्ता पायजामे की जगह नया ड्रेस कोड नाफिज किया जाएगा। मोहसिन रज़ा के इस बयान के बाद मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने सख्त नुक्ताचीनी की थी, उसे मजहब में मुदाखलत करार दिया था। साथ ही समाजवादी पार्टी के कदावर लीडर आजम खान ने योगी हुकूमत पर जमकर तनकीद की थी। दूसरी तरफ अक़लियती बहबूद के काबीनी वजीर चौधरी लक्ष्मी नारायण ने हुकूमत के जरिए ऐसा कोई कदम उठाए जाने की बात से इनकार करते हुए कहा कि हुकूमत का ऐसा कोई इरादा नहीं है। नारायण चौधरी ने अपने जूनियर वजीर के बयान पर कहा कि उनकी अपनी राय हो सकती है। मदरसा दारुल उलूम फिरंगी महल ने ड्रेस कोड पर मोहसिन रज़ा के बयान की मुखालिफत करते हुए कहा कि इसका फैसला मुसलमानों पर छोड़ देना चाहिए। वाज़ेह है कि मोहसिन रज़ा ने मंगल को एक प्रोग्राम में कहा था
कि मदारिस में तलबा कुर्ता पायजामा पहनते हैं, लेकिन हुकूमत चाहती है उनका ड्रेस रस्मी हो। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कदावर लीडर आजम खान ने योगी हुकूमत पर जमकर निशाना लगाया था। आजम खान ने कहा कि हुकूमत ने अभी निस्फ बात कही, अगर ड्रेस कोड नाफिज ना हो और मदारिस ने नाफिज नहीं किया तो सज़ा क्या होगी। उनका कहना था कि क्या इस हालत में मदरसा मुनहदिम कर दिया जाएगा या असातिज़ा पर तेज़ाब डाला जाएगा। आजम खान ने कहा कि ड्रेस कोड को ना मानने वालों को सज़ा क्या मिलेगी, ये भी साथ साथ बता देता होता तो ज़्यादा अच्छी बात होती। अब खबर अमेठी से। 2 दिन के अमेठी दौरे पर पहुंचे कांग्रेस सदर और मेंबर पार्लियामेंट राहुल गांधी ने बुध को फुर्सतगंज में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमले किए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि किसान, नौजवान और मुल्क आज कहां है। हिंदुस्तान के सामने 3 बड़े चैलेंजेस हैं, बेरोजगारी, किसानों की खराब हालत और महंगाई। बेरोजगारी खत्म हो जाएगी तो महंगाई कम हो जाएगी। पहले अमेरिका सुपर पावर हुआ करता था, आज अमेरिका के सामने चीन खड़ा हो गया है। दुनिया की तीसरी ताकत हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाना है, हिंदुस्तान को इंटरनेशनल स्टेज पर खड़ा होना है। राहुल गांधी ने सवाल किया कि मोदी जी, आरएसएस और बीजेपी क्या कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का पूरा पैसा 5-10 सनतकारों को पकड़ा दिया और छोटे ताजरों को तोड़ दिया। गुज़िश्ता साल मोदी जी ने हिंदुस्तान के किसानों का 0 रुपये माफ किया, लेकिन मोदी जी ने 15 लोगों का 2 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया। 24 घंटे में हिंदुस्तान 450 लोगों को नौकरी देता है। मोदी ने जीएसटी और नोटबंदी से आपकी जेब का पैसा लेकर विजय माल्या और नीरव मोदी को दे दिया है। वजीर आजम मोदी ने किसानों को खत्म कर दिया। कांग्रेस सदस्य ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात में चीन के वजीर आजम के साथ झूला झूले। जहां बुलेट ट्रेन बन रही है वो बुलेट ट्रेन नहीं है बल्कि मैजिक ट्रेन है जो कभी नहीं बनेगी। अब खबर नई दिल्ली से। गुज़िश्ता 3 सालों से उड़ीसा के राउरकेला जेल में बंद नजमा बी को सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता सोमवार को जमानत दे दी है। वाज़ेह हो कि जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस अब्दुल नजीर की बेंच ने उड़ीसा हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए फैसला सुनाया है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की रहने वाली नजमा बी को भोपाल पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार किया था कि वो अपने बेटे महबूब की गिरफ्तारी की मुखालिफत कर रही थी। नजमा को राउरकेला जेल में रखा गया था, जबकि महबूब को भोपाल सेंट्रल जेल में रखा गया, जहां 31 अक्टूबर 2016 को एक इनकाउंटर में वो भोपाल पुलिस के हाथों मारा गया। गौरतलब है कि उड़ीसा हाईकोर्ट में जमीयत उलमा हिंद ने नजमा बी की जमानत के लिए अपील की थी, लेकिन 3 मई 2017 को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए जमानत की दरखास्त रद्द कर दी। उसके बाद हुकूक इंसानी की तंजीमों, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। नजमा बी का बेटा महबूब ममनुआ तंजीम स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के साथ रब्ता रखने के इल्ज़ाम में भोपाल जेल में बंद था। काबिल जिक्र है कि मुबैना तौर पर 31 अक्टूबर 2016 को भोपाल पुलिस के इनकाउंटर में महबूब के अलावा 8 रुकन मारे गए थे। पुलिस का इल्ज़ाम था कि 8 कैदी जेल से निकलकर भागने की कोशिश कर रहे थे। जब पुलिस के सामने उन्होंने खुदस्पुर्दी करने से इनकार किया तो उन पर फायर किया गया, जबकि इस इनकाउंटर को लेकर कई सारे सवालात पैदा किए गए थे। अब खबर नई दिल्ली से। इस्लामी स्कॉलर जाकिर नाइक ने एक बयान जारी करके कहा कि उनके हिंदुस्तान लौटने की खबरें पूरी तरह से बेबुनियाद और झूठी हैं। नाइक ने अपने बयान में कहा कि हुकूमत अगर इंसाफ पसंद हो तो इंशाल्लाह मैं हिंदुस्तान वापस आऊँगा। उधर जाकिर नाइक को मलेशिया से आज हिंदुस्तान लाए जाने की खबरों पर NIA के तर्जुमान आलोक मित्तल ने कहा कि हमारे पास इस सिलसिले में कोई इत्तला नहीं है। जाकिर नाइक ने अपने बयान में कहा कि हिंदुस्तान लौटने की खबरें पूरी तरह से अफवाह और झूठी हैं। हिंदुस्तान लौटने का मेरा कोई मंसूबा नहीं है। नाइक ने कहा कि जब तक मैं पूरी तरह से खुद को महफूज महसूस नहीं करता तब तक हिंदुस्तान आने का सवाल ही नहीं उठता। इंशाल्लाह जब मुझे लगेगा कि हुकूमत गैर जानिबदार होगी तो मैं यकीनी तौर पर अपने वतन लौट आऊँगा। ख्याल रहे कि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जाकिर नाइक को मलेशिया से आज हिंदुस्तान भेजा जा सकता है। काबिल जिक्र है कि NIA और ED जाकिर नाइक के खिलाफ जांच कर रही है। नाइक के खिलाफ नफरतअंगेज तकरीर और मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई संगीन इल्जाम आयद किए गए हैं जो झूठे बतलाए जा रहे हैं। अब खबर अल खलील से। काबिज सहयूनी हुक्काम ने मुसलमानों की तीसरे मुक़द्दस तरीन मकाम मस्जिद अक्सा की बुनियादों तले खुदाई के बाद अल खलील शहर में वाक़ तारीख़ी जामे मस्जिद इब्राहिम खलीलुल्लाह की बुनियादें भी खोखली करना शुरू कर दी हैं। फ़िलिस्तीनी मीडिया के मुताबिक अल खलील शहर में महकमे औक़ाफ़ के डायरेक्टर इस्माइल ने बताया कि सहयूनी हुक्काम और यहूदी आबादकारों ने मस्जिद इब्राहिमी के तारीख़ी हिस्से में सुरंग की खुदाई शुरू की है। उन्होंने खबरदार किया कि मस्जिद इब्राहिमी की बुनियादों में खुदाई मस्जिद को नुकसान पहुँचाने की सहयूनी साजिशों का हिस्सा है और उसके नतीजे में मस्जिद इब्राहिमी को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। अल हवाला ने कहा कि इसराइली फ़ौज की जानिब से मस्जिद इब्राहिमी की बुनियादों में खुदाई के लिए यहूदी कंपनियों के मुलाजिमीन और यहूदी आबादकारों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की गई है।
अल हलावा का मजीद कहना है कि सिहनी हुक्काम खुदाई के जरिए मस्जिद इब्राहिमी के करीब मदफर अंबिया गार तक रसाई हासिल करना चाहते हैं। मकामी फ़िलिस्तीनी ज़राए का कहना है कि सिहनी हुक्काम की तरफ से खुदाई के मकाम पर फ़िलिस्तीनी शहरियों को जाने की इजाज़त नहीं दी जाती, ताहम यहूदी आबादकार खुलेआम वहाँ पर चले जाते हैं। अब खबर लखनऊ से। गुज़िश्ता 14 दिनों से जारी तनवीर सेठ और उनके शोहर मोहम्मद अनस सिद्दीकी को पासपोर्ट तनाज़े को अब क्लीन चिट दे दी गई है। बता दें कि यह तनाज़ा मंगल को ख़त्म हो गया है। इलाकाई पासपोर्ट ऑफिस ने साफ कर दिया कि तनवीर सेठ और अनस के पते की तस्दीक न होने पर भी उनके पासपोर्ट रद्द नहीं होंगे। रीजनल पासपोर्ट अफसर पीयूष वर्मा के मुताबिक पुलिस के जरिए तनवी व अनस के एड्रेस की तस्दीक न होना कोई खास वजह नहीं है। उनको अब न तो वजह बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और न ही पासपोर्ट कैंसिल किए जाएंगे। वज़ारत ख़ारिजा की नई सहूलत के तहत पासपोर्ट बनाने के लिए सिर्फ 2 चीज़ों की तस्दीक होना ज़रूरी है। पहली चीज़ दरख्वास्त दहिंदगान की शहरियत, दूसरी चीज़ उस पर कोई मुजरिमाना केस ना हो। पुलिस रिपोर्ट की बुनियाद पर तनवी और अनस हिंदुस्तानी शहरी हैं और दोनों पर मुजरिमाना केस दर्ज नहीं है। दोनों लखनऊ और नोएडा में रह चुके हैं। ऐसे में पुलिस ने दोनों पते के खिलाफ रिपोर्ट फाइल की है। उसकी बुनियाद पर पासपोर्ट रद्द नहीं किए जा सकते। पीयूष वर्मा ने बताया कि तनवी और अनस को पासपोर्ट जारी करने के हुक्म को पासपोर्ट दफ्तर ने सही माना है। इसके लिए उनके आधार कार्ड और बैंक पासबुक को सबूत माना गया। नई सहूलत के तहत दरख्वास्त दहिंदगान आधार कार्ड को दस्तावेज के तौर पर अटैच करके पासपोर्ट हासिल कर सकता है। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली में केजरीवाल हुकूमत और एलजी के बीच अरसे से जारी जंग पर सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाया है। इसमें दिल्ली के आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत मिली है। कोर्ट ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि एलजी के पास आज़ादाना इख्तियारत नहीं है, असली ताकत मुंतखब हुकूमत के पास है। एलजी को दिल्ली हुकूमत की काबीना की सलाह से काम करना चाहिए। अदालत ने कहा कि रोज़मर्रा के कामकाज में रुकावट डालना ठीक नहीं, आइन में इंतशार के लिए कोई जगह नहीं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाज़ेह किया कि कौमी राजधानी दिल्ली को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाना मुमकिन नहीं है। दिल्ली की हालत बाकी यूनियन टेरेटरी रियासतों और मुकम्मल रियासतों से अलग है, लिहाजा सभी एक साथ मिलकर काम करें। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने तबसरा करते हुए कहा कि एलजी को दिल्ली हुकूमत के साथ मिलकर काम करना चाहिए। पुलिस, ज़मीन और पब्लिक आर्डर के अलावा दिल्ली असम्बली कोई भी कानून बना सकती है। गौरतलब है कि कभी एसीबी पर हुकूक को लेकर झगड़ा तो कभी मोहल्ला क्लिनिक और राशन डिलीवरी स्कीम का तनाज़ा। जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के इख्तिदार में आए हैं, इल्ज़ाम सुनने को मिलता रहा था कि एलजी उनको काम करने नहीं दे रहे हैं। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने तबसरा करते हुए कहा कि आइन की पाबंदी तमाम लोगों की ड्यूटी है। आइन के मुताबिक ही एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले लेना इज्तिमाई ड्यूटी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मरकज़ और रियासत के दरमियान हम आहंगी होनी चाहिए। रियासतों को रियासत और तहत आइनी हुकूक का इस्तेमाल करने का हक है। 5 जजों की आइनी बेंच में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के साथ जस्टिस AK सेकरी, जस्टिस AM खानोलकर, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण शामिल हैं। अब खबर बीजिंग से। अमेरिका से तिजारती तनाज़े के दौरान चीन ने अपने शहरियों को अमेरिका में सफ़र के दौरान मोहतात रहने की हिदायत कर दी है। बुध को वाशिंगटन में चीनी सिफारतखाने की जानिब से अपने शहरियों के लिए जारी करदा इंतबाहनामे में कहा गया है कि अमेरिका में सिक्योरिटी सूरत हाल बहुत ख़राब है। फायरिंग से हलाकतें, चोरियाँ, डकैतियाँ आम हैं। अमरीकी कस्टम एजेंट बिलावजह तलाशी लेते हैं और चीनी शहरियों का सामान कब्जे में ले लेते हैं। इंतबा में कहा गया है कि अमेरिका में फ्रॉड करना आम सी बात है और इसके साथ साथ कुदरती आफात का भी बहुत खतरा है। चीनी सिफारतखाने की जानिब से कहा गया है कि अमरीकी सफ़र के दौरान चीनी शहरियों को महंगे मेडिकल बिल भी अदा करने पड़ सकते हैं। वो अमेरिका में सफ़र के दौरान मुश्तबा अफराद से मोहतात रहें और रात को अकेले में सफ़र करने से गुरेज करें। अब खबर फ्रांस से। फ्रांस के शहर नांटस में एक 22 साला नौजवान की पुलिस की गोली लगने से हलाक होने के बाद शहर में एहतिजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। मुजाहिरीन ने कोड़े के कंटेनरों, गाड़ियों, इमारतों और ख़रीदारों के मराकिज़ को आग लगा दी है और दुकानों के शीशे तोड़ डाले हैं। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें भी हुई हैं। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके हैं। पुलिस की इजाफी फोर्स के साथ मुजाहिरीन पर काबू पाया गया है। वज़ीर दाखिला निकोल बेलोबेट ने शहर के अवाम से पुरसुकून रहने की अपील की है। अब खबर गज़ा से। गज़ा के एक फ़िलिस्तीनी जोड़े ने तुर्क सदर से वालिहाना मोहब्बत करते हुए नौमौलूद बेटे का नाम रजब तैयब उर्दुगान रख दिया है। जुनूबी गज़ा की रिहायशी अता ज़ुर्राब ने बताया कि उन्होंने ये नाम तुर्क सदर से वालिहाना अक़ीदत और फ़िलिस्तीनी आवाम से बेलौस हिमायत की बिना पर रखा है। ज़ुर्राब ने बताया कि मकबूजा फ़िलिस्तीन पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दीगर मुस्लिम लीडरों के मुकाबले में सिर्फ एर्दोगान ही वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने हमेशा फ़िलिस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद रखी है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले फिर वही दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें।
हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लमि वमा यस्तूरून।